हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का एजेंडा किसी ने टच तक नहीं किया। हाँ, जहां तक हो सका बिहार में लड़ते रहे। भागलपुर में दंगा हुआ था, बड़े पुरनिया बुजुर्ग लोग जो अगर होंगे, एक हाफिज साहब होते थे जिनके चेहरे पर चेचक का बड़ा गहरा गहरा दाग होता था, नाम मेरे जहन से निकल गया। वो जोर हाफिज मिल्लत के शागिर्द थे। बहुत पहले मैं आया था, उस वक्त मेरे ख्याल से रेखें मेरी निकल रही थी। नबी नगर होते हुए तो जब दंगे की खबर और इदारे शरीया से रिलीफ कैंप वहां लगा, तो मुझे आज भी याद है कि हैदर नगर, जपला, मोहम्मदगंज के गांव के हर घर से मस्जिद में चंदा इकट्ठा करके भागलपुर के मजलूमों के लिए भेजा गया था। उस केस को मैं लड़ रहा था। हुकूमत मेरे हिमायत में नहीं थी, हुकूमत जालिम के साथ थी, मजलूम के साथ नहीं थी। हुकूमत कातिल के साथ थी, मकतूल के वर्षा के साथ थी। लड़ने के आलम में सत्ता और शासन और पावर का इस्तेमाल करके जालिमों को छोड़ दिया गया और मजलूमों के बच्चों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। मेरी भी हिम्मत टूट गई। मैं भी अपने आप में खोए खोए रहता था कि कई सालों की मेहनत दफन हो गई, मैं देखते रह गया। लेकिन कुछ साहबे दिल लोग थे, उन लोगों ने कहा कि बलियावी हिम्मत हारना नहीं चाहिए। और उसमें भी आप रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी के परवरदा हैं। जब वो कादरी हार नहीं माना तो ये कादरी क्यों हार माना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लड़ो। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं क्या लड़ूं, मैं तो हार चुका। तो हमारे बुजुर्गों ने हिम्मत दी और हिम्मत देकर कहा, अब तक कोर्ट में लड़ रहे थे, अब हुकूमत बदलने की जंग लड़ो। और 2005 में उतरा, और 2005 में उतरा तो बिहार में मुसलमानों ने देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं, पूरी ताकत से बलियावी की पीठ पे हाथ रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में जिस हुकूमत ने कातिलों को सोने का मुकुट पहनाया था, उस हुकूमत को सत्ता से उखाड़ के बलियावी ने फेंक दिया 2005 में। वो वही दौर है जब रामविलास पासवान जी के पास सत्ता की चाबी आई थी। 29 MLA जीते थे, 52 MLA सेकंड हुए,